नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जो जीके जीएस के 50 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो फिनलैंड आप बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही तुर्की का बात करते हैं तो तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। और बोल सकते हैं यूरोप का मरीज अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो यूरोप का मरीज बोला जाता है और तुर्की को। यही अगर आपसे पूछा जाए जो एशिया का मरीज किसको कहा जाता है तो एशिया का मरीज साथी चीन को बोला जाता है। चाइना बोल सकते हैं, इसको एशिया का मरीज बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका का बात करते हैं तो मक्का उत्पादन में बोल सकते हैं अग्रणी देश है दोस्तों विश्व में। अगर अमेरिका का हम बात करते हैं तो चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो एजी बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाए ना फिर भी आप चांदी बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन कहता है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार साथी नहीं किया जा सकता है। बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप, मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो मौलिक अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। 21 सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया, उस सिख गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। सिखों के दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए, याद रखिएगा, जिसमें से प्रथम गुरु हो जाते हैं गुरु नानक। ये सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। सिखों के साथ ही याद रखिएगा 5वें गुरु पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के 5वें गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए सिखों के तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में इसका जन्म होता है 1666 में। और बोल सकते हैं खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया जाता है। कब किया जाता है? 1699 में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से अप्रत्यक्ष कर दोस्तों सेवा कर बोल सकते हैं और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप जीएसटी जो अपना देश में लागू हुआ, यह लागू हुआ कब? तो यह लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था और बोल सकते हैं 1954 में। और दोस्तों अपना देश में सबसे पहला राज्य कौन है जीएसटी लागू करने वाला? तो आप बोलिएगा असम और दूसरा राज्य है अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था?
यह सिद्धांत दिया गया फिशर के द्वारा। ऑप्शन बी, फिशर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? दोस्तों सही उत्तर इनमें से ऑप्शन सी है, छठा शिलालेख में। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। घग्घर नदी के किनारे, साथ ही कालीबंगा स्थित है इसी नदी के किनारे, और रावी नदी के तट पर आप बोल सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता स्थित है। भोगवा नदी के तट पर बोल सकते हैं लोथल स्थित है। लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहता देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका संबंध है विजयसेन से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? दोस्तों किस में मिलता है? यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका उल्लेख। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? कितना भाग था? आप बोल सकते 1/2, आधा याद रखिएगा भाग था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा दोस्तों जजिया कर को जो पुनः लागू किया गया 1679 में, और बोल सकते जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? इसका स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों 1911 में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चर्चित किताब कहता है हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा मेरे साथी, यह लिखा गया। कहता है गीत गोविंद की रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? इसका साथी लक्ष्मण सेन बोल सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे डरपोक शासक हो जाता है लक्ष्मण सेन, और बोल सकते हैं गीत गोविंद जो है इसको जयदेव के द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? इनमें से किसका संबंध था? सलीमेन का संबंध हो जाता है इससे। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में, इसका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पर मेरे भाई पहले होना चाहिए, पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब भानु अथैया। अगर आप बोल रहे हैं तो सही उत्तर चुन लिए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? सही जवाब है अनुच्छेद 40। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, और दूसरा राज्य जो है साथी नागौर, याद रखिएगा। और दूसरा राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें से कौन शर्त नहीं है? संपत्ति अधिग्रहण, यह शर्त इसका नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री को दोस्तों राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाता है। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? सही जवाब आप बोल सकते हैं 14 दिन के भीतर, यानी 2 सप्ताह के भीतर। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 में किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। पहला संशोधन जो किया गया था 1951 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह साथी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग यह नहीं है। ऑप्शन सी लॉक कर सकते हैं आप। आकाशगंगा का आकार डैश। आकाशगंगा का जो आकार है सर्पिलाकार। कैसा आकार है? सर्पिलाकार इसका आकार है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक वर्ष में दोस्तों 2 बार आता है। ऑप्शन बी 2 बार सही उत्तर है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? इसका नाम हो जाता है ओजोन गैस। और ओजोन जो है साथी यह बोल सकते हैं ऑक्सीजन का एक अणु होता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो O3 आप बोल सकते हैं ओजोन गैस का सूत्र। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। पूर्वी हिमालय में बोल सकते हैं जो स्थित है। भारतीय मानक समय जिसको IST बोला जाता है, ग्रीनविच मध्य समय जिसको GMT बोला जाता है, से डैश आगे है। तो इससे 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट बोल सकते हैं। इससे क्या है? आगे है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। ऑप्शन डी जो है यही सही जवाब हो जाता है। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता अपना भारत में केरल राज्य। और विश्व में अगर रबर का उत्पादन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड, जिसको सफेद हाथी वाला देश के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड को। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? यह मेरे दोस्त भीमबेटका बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ? कहाँ से हुआ? रंगपुर से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उस महिला का नाम है जुनको तेवई बोल सकते हैं। प्रथम महिला है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन मेरे दोस्त अगस्त 1948 में इसका गठन हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार नरिंदर कपानी के द्वारा किया गया। इसका आविष्कार। प्रसिद्ध फारसी त्योहार कतः नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बोल सकते हैं बलबन। और भारत में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो वह बलबन ने किया। अलाउद्दीन खिलजी को मेरे साथी द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग बोलिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? इसका नाम है वीणा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वीणा आप बोल सकते हैं। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था?
सही उत्तर दोस्तों आप बोल सकते हैं कर्नल नील। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया? यंग इंडिया लिखा गया, हरिजन भी लिखा गया, हिंद स्वराज भी लिखा गया, मेरी कहानी नहीं लिखा गया है, ऑप्शन सी नहीं लिखा गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी जो है यही मेरे साथी सही उत्तर हो जाएगा। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर है 41वां। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? आप बोल सकते हैं फ्रांस की क्रांति का। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इनमें से कौन दो भौतिक राशि का इकाई एक ही है? बल और भार का। बल भी एक प्रकार का भार है, तो ये दोनों का मात्रक होता है न्यूटन, आप बोल सकते हैं। दाब का साथी पास्कल और बल का बोल सकते हैं न्यूटन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे आपके लुसेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जिसको हम कम समय में आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा दी। इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।